नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। राजस्थान नई भर्ती या ऑल इंडिया की जो है भर्ती हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर एक भर्ती निकली हुई है जिसमें 13,000 से अधिक पदों पे ये भर्ती है, यानी कि प्रत्येक जिले में भर्ती है। इंडिया के किसी भी जिले में भर्ती है ये। इंडिया में आप जैसे हरियाणा में रहते हो, राजस्थान में रहते हो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कहीं भी आप जहाँ पर भी रहते हो, सभी जिलों में भर्ती निकली हुई है। 13,000 से अधिक पदों पर भर्ती है। मात्र 10वीं पास भर्ती है, इसमें कोई एग्जाम नहीं है, केवल इसमें इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू भी बिल्कुल ऐसा होता है, बिल्कुल जैसे आपसे पूछ रहे हैं आपका नाम क्या है वगैरह, मतलब सिंपल सा इंटरव्यू होता है। जिले वाइज भर्ती आप मान सकते हैं, सीधी भर्ती है। ये नेहरू युवा केंद्र संगठन यानी कि NYKS वॉलेंटियर के पदों पे भर्ती है। तो सारी जानकारी मैं बताऊंगा, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। लास्ट डेट क्या है और कब से फॉर्म भरे जा रहे हैं, पूरी सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो आप अंत तक वीडियो को जरूर देखें, आपको हर अपडेट समझ में आएगी। और जो वेबसाइट मैं बताऊंगा जहां से आपको ऑनलाइन आवेदन करने हैं, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और आपको बताऊंगा इसमें फॉर्म कैसे भरना है, सारी A to Z पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो नेहरू युवा केंद्र संगठन, तो यहाँ पर NYKS जो ये वैकेंसी है जो आप देख सकते हैं, सारी जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि फॉर्म जो स्टार्ट हुआ, एडवर्टाइजमेंट जो शुरू हुआ है वो 23 फरवरी से एडवर्टाइजमेंट निकला था। और जिसकी लास्ट डेट क्या है ऑनलाइन सबमिशन की, वो 9 मार्च 2023 यानी कि 15 दिन, एडवर्टाइजमेंट से 15 दिन यानी कि 9 मार्च को आपकी लास्ट डेट है, ये आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और सारी जानकारी लिखी हुई है, कितने सैलरी वगैरह है और यहाँ पर एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। सिलेक्शन के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि इंटरव्यू सिलेक्शन। तो क्या होगा, इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होगा। एक कमेटी रहेगी आपके जिला स्तर पर ही, जैसे कि मैंने एक बार पिछले बार जो है मैंने खुद नहीं आपके जो फॉर्म भर रहा था, तो मतलब मैंने फॉर्म भर के दिखाया था आप लोगों को। तो उस टाइम मेरा भी कॉल लेटर वगैरह आया था, पर मैंने वहाँ पर गया नहीं था। ठीक है, तो वो सारी जानकारी भी बताऊँगा कि कैसे फॉर्म भरना है। अभी मैं एक डेमो फॉर्म आपको भर के भी दिखा दूंगा। तो चलिए पूरी जानकारी देखते हैं। में भी आपको लिंक मिल जाएगा इस वेबसाइट का, जैसे कि मैं वेबसाइट बता रहा हूँ। तो यहाँ थोड़ा नीचे चलोगे तो यहाँ ऊपर ही ऊपर देखेंगे तो 10वीं पास वैकेंसी मैंने लिख रखा है, 10वीं पास वैकेंसी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इतना आपको परेशान होने की चिंता नहीं करनी है आपको। ठीक है, तो आपको थोड़ा नीचे चलना है। तो नीचे देखेंगे आप, तो यहाँ पर सारी जानकारी लिखी हुई है। तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल पोस्ट ऑल इंडिया 13,000 से अधिक पदों पे आप फॉर्म आपके ज़िले में भर सकते हो जिसमें आप रहते हो। जैसे कि आप जयपुर में रहते हो तो जयपुर में भर दो, टोंक में रहते हो टोंक में, बूंदी में, कोटा में, बारा में, आप गंगानगर कहीं भी रहते हो, सब जगह आप जिले वाइज भर्ती है फॉर्म भर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो फॉर्म की डेट मैंने बताई दी आपको, 9 मार्च अंतिम तिथि है। उसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन करवा रहा है इस भर्ती को, वो है नेहरू युवा केंद्र संगठन यानी कि NYKS डिपार्टमेंट। पोस्ट का नाम है वॉलंटियर के पदों पे। एप्लीकेशन जो फॉर्म भरे जाएंगे वो ऑनलाइन है और फीस है इसकी फ्री। SC ST OBC जनरल EWS महिला सबका जो है फीस यहाँ पर कुछ नहीं लगने वाली, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस मात्र इंटरव्यू, एप्लीकेशन फीस 0 है। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया यानी कि आपके ज़िले में होगी। उसके अलावा जॉब गवर्नमेंट की जैसी है, मतलब गवर्नमेंट तो नहीं कर सकते हम, ठीक है, मतलब हाफ गवर्नमेंट मान सकते हो, या आप जैसे किसी का मतलब आपका मन है कि हमें जो मुझे समाज सेवा करनी है, तो ऐसे समझ सकते हैं कि ये समाज सेवा वैकेंसी है। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो 18 से 29 साल तक यहाँ पर है। उसके अलावा SC और ST को 5 साल की छूट है और भी अन्य कैटेगरी को छूट है रूल के अनुसार। सैलरी यहाँ पर 5,000 रुपये पर मंथ होगी, सैलरी कम है, पर सेवा करना चाहे यदि आप तो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत ऐसा ही काम होता है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिंपल इंटरव्यू होगा आपका ओनली। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट हैव शुड हैव बीन 10th क्लास पास। तो 10th क्लास पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, किसी भी राज्य की, किसी भी बोर्ड से, ओपन बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से है तो आप CBSE किसी से भी तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर जो प्रिफरेंस दी जाएगी सबसे पहले तो ये दी जाएगी कैंडिडेट हैव हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि जिसको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, जिसको पहले लिया जाएगा, उस यदि उसके पास अच्छी खासी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और फॉर्म भर रहा है
तो पहले उसको लेंगे, फिर कंप्यूटर है उसके पास, वो कंप्यूटर का नॉलेज है तो फिर उसको लेंगे। उसके बाद वो जो है यदि ये नहीं मिलता है तो फिर देखो दूसरे वालों को देंगे, NYKS एप्लीट यूथ क्लब, तो ये है तो उसको देंगे। फिर यदि आप प्रिपरेशन व्हीकल सिलेक्शन सच एज SC ST कम्युनिटी से है तो फिर उसको देंगे। तो मतलब ऐसे जो यहाँ पर जो है इस प्रकार यहाँ पर सिलेक्शन का इन्होंने क्राइटेरिया रखा है। तो थोड़ा और भी देख सकते हैं आप लोग, इससे ज़्यादा पढ़ लीजिए, डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। तो ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है तो यहाँ पर क्लिक करना और आप ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँचा दोगे। यहाँ पर ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन मैं बता रहा हूँ ये डाउनलोड करना है तो यहाँ से कर लीजिएगा भाई। उसके अलावा ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फॉर्म भरेंगे तो यहाँ से भरेंगे, अभी मैं भर के बताऊँगा आपको डेमो थोड़ा बहुत। सिलेक्शन प्रोसेस की लिस्ट यहाँ से देखनी है तो यहाँ से देख सकते हैं। और किसी भी प्रकार की कोई अपडेट, जैसे इसका रिजल्ट आता है, कोई एडमिट कार्ड वगैरह जो भी चीज़ें मिलती है तो मैं आपको यहाँ पर मिल जाएगी, तो आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना मित्र। उसके अलावा आप व्हाट्सएप ग्रुप भी हमारा जो है ज्वाइन कर लेना, ये देख रहे होंगे। उसके अलावा कनिष्ठ निदेशक की जो भर्ती आ रही है 3144 पदों पे, यदि आप एलिजिबल हो, क्या हो नहीं हो, सारी जानकारी आप जान सकते हैं। 3144 प्लस लगभग पदों पे वैकेंसी आने वाली, बहुत जल्दी RPSC पहुंच चुकी है। ठीक है, अब कौन सा बोर्ड करवाएगा ये कंफर्म नहीं है, पर RPSC अभी तक इसका मामला चल रहा है। तो 3144 पदों पर वैकेंसी है कनिष्ठ अनुदेशक। तो अब इसमें सारी जानकारी आप देख देना, मैंने योग्यता वगैरह सारी जानकारी बता रखी, तो यहाँ क्लिक करना, आप वहाँ पहुँच जाओगे। चलिए अब आप लोगों को मैं यहाँ पर फॉर्म कैसे भरते हैं वो जानकारी बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्लिक करिएगा, तो यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ मैं। ठीक है, जैसे मैंने क्लिक किया ऐसे कुछ आते हैं, इनको हटा दीजिएगा। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे नेहरू युवा केंद्र संगठन, तो नेशनल यूथ वॉलंटियर 23-24, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है स्टेट और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट और फिर कर देना सबमिट। मैं करता हूँ, जैसे कि मैं आपका यहाँ पर कोई सा भी, जैसे कि मैं राजस्थान ही ले लेता हूँ, या फिर कहीं से भी आप जहाँ से भी हो वो लगा दीजिएगा आप। ठीक है, मैं राजस्थान से। डिस्ट्रिक्ट, यदि आपको ऑल डिस्ट्रिक्ट करना है तो ऑल डिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, या फिर आप ऑल डिस्ट्रिक्ट में बढ़ना चाहते हो तो ऑल में रहने दीजिएगा। और यदि आप प्रॉपर कोई आपका डिस्ट्रिक्ट चुनना चाहते हैं कि हमें पूरे राजस्थान में कहीं भी जाना है तो वहाँ नहीं जाएंगे हम, तो आप क्या करा, आप जैसा भी आपका डिस्ट्रिक्ट है तो वहाँ कर दीजिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर सबमिट कर दिया है, तो ये ऊपर जैसे कि मैंने डिटेल भरी थी वो सारी ऊपर आ गई है। अब आपका यहाँ पर नाम भर देना है, जैसे कि आपका जो भी नाम है, आपका पापा का नाम जो भी है, ये 10वीं की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। आपकी मम्मी का नाम यहाँ पर जो मेल वगैरह है, फीमेल है, जो भी है, तो यहाँ पर ये देख लीजिएगा, मेल फीमेल दोनों का ऑप्शन है, तो आप भर सकते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ भर दीजिएगा, जैसे कि आप जहाँ पर भी आपका प्लेस है वो भर दीजिएगा। उसके अलावा कैटेगरी, जो भी आपकी कैटेगरी है, SC ST OBC जनरल वगैरह जो भी है वो भर दीजिए। आपका ब्लड ग्रुप है, आपके पास है तो भर दीजिए, नहीं पता है तो मत भरिएगा, पर ठीक है ये भर दीजिए। आपकी वोटर ID कार्ड नंबर, जो आपकी वोटर ID में जो भी नंबर है वो, आधार कार्ड नंबर, आपकी जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी आपने कर रखा है, 12वीं 10वीं ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो भी आपके पास वो लगा दीजिए। 10वीं का रोल नंबर डाल दीजिएगा। उसके अलावा यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग, जो पासिंग ईयर है 10वीं का वो डालिएगा, और का मत डालिए, 10वीं का डालना है, 10वीं का ही रोल नंबर डालने हैं। बोर्ड यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी बोर्ड से है आपकी 10वीं, तो 10वीं वाला डालना है। हायर एजुकेशन में तो हायर एजुकेशन लिख देना, उसके अलावा फिर ये लिखना। उसके अलावा अदर क्वालिफिकेशन, आपने और क्या क्वालिफिकेशन करी, जैसे प्रोफेशनल कर रखी है, कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन है आपके पास तो वो लिखिए। आप करंट स्टेटस वॉलंटियर, यानी कि आप करंट में क्या हो, आप कोई एम्प्लॉयमेंट हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, अदर हो या स्टूडेंट हो, तो आप जो भी है वो लिख दीजिएगा। आप अनएम्प्लॉयमेंट लिख दीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। उसके अलावा यहाँ पर वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट, आपको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है कि नहीं है तो भी आप तो यस कर दीजिएगा, थोड़ा बहुत तो आता ही होगा। ठीक है, चलिए नो भी कर देना आपका मन है तो। लैंग्वेज, आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, संस्कृत आती है, कौन सी आती है, जो भी आप, मराठी अंग्रेजी जो भी आपको बोलना आता है तो बोलने वाले पे टिक करना, रीड करना आता है केवल तो रीड वाले में करना, और राइट भी करना आता है तो राइट भी करना। तो तीनों में आपको जो भी लगे यहाँ पर ये आप फिल कर दीजिए, जैसे कि ये से कर करके, तो आपको जो आता है वो बड़ा मामला कर देना ऐसे। ठीक है, और जो नहीं आता है वो छोड़ देना। उसके अलावा यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस, जो अभी का आप एड्रेस है जहाँ पर रह रहे हो वो डाल देना। उसके अलावा यहाँ पर जो परमानेंट एड्रेस है, जो आपका गांव का एड्रेस है वो लिख दीजिएगा। मोबाइल नंबर लिखिए, फ़ोन नंबर, तो मोबाइल नंबर लिख दीजिए, फ़ोन नंबर होते नहीं। ईमेल ID, तो यहाँ ईमेल ID लिख दीजिएगा। उसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है हैव यू एवर पार्टिसिपेट द फॉलोइंग प्रोग्राम्स, तो यहाँ पर जो केस में आपने पहले पार्टिसिपेट कर रखा है, नहीं कर रखा है तो नो कर दीजिए, कर रखा है तो यस कर दीजिए। NCC का सर्टिफिकेट है
तो हैश कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। जैसे मेरे पास है तो मैं भरूँगा तो ऐस कर सकता हूँ, पर मुझे फॉर्म नहीं भरना है। ठीक है, आप फॉर्म भर सकते हो। जिनको भी आपके आसपास गांव में जाना है वो फॉर्म भर सकते हैं। BS&G इसमें आपके पास है तो फॉर्म भर दिए। NSS स्कूल लेवल का, यदि आपने 12वीं में जो है NSS वगैरह कर रखा है, स्काउट वगैरह का, तो वो कर दीजिए। कॉलेज वाला है तो कॉलेज वाला करिएगा। उसके अलावा अदर वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन में आपने कोई भाग लिया है तो वो भी आप यहाँ पर एस नो कर सकते हैं। उसके बाद बात करूँ, आर यू एक्टिव मेंबर ऑफ ए विलेज लेवल यूथ क्लब या महिला मंडल एफिलिएट विद NYKS, तो ये एस या नो जो भी आपका है। नेम, एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर टू रेफरेंस, जो भी 2 लोग हैं उनके यहाँ पर रेफरेंस वगैरह, एड्रेस वगैरह, फ़ोन नंबर डाल दीजिए, कोई के 2 के, और इसे कर दीजिए सबमिट। क्या करोगे? सबमिट कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, सबमिट कर दीजिए। मैं यहाँ थोड़ा भर के आपको दिखा देता हूँ ऐसे ही नोकल में। ठीक है, मैं गलत जानकारी भरूंगा, चिंता मत करिएगा। देखो मैंने ये फॉर्म भर दिया है, ऐसे वैसे ही भर दिया है मैंने। तो देखो इसमें गलत कुछ भी जानकारी, जैसे मैंने तो आपके फॉर्म भरने के दिखाने के लिए, तो इसमें जैसे कि सबमिट करोगे, आप क्या करोगे? सबमिट करोगे यहाँ पर। तो ये सबमिट कर दीजिए। यहाँ पर आएगा डू यू विश टू सबमिट दिस रिकॉर्ड, तो यहाँ पर ओके में कर देना तो ओके हो जाएगा ये। तो ये क्या होगा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर ये सारा क्या है, ओके हो गया है। आप क्या कर सकते हो, इसे प्रिंट कर सकते हो। क्या करोगे? प्रिंट वाले में क्लिक करोगे तो आपके एप्लीकेशन नंबर जो भी आपके जो है यहाँ पर आ जाए, आगे गए होंगे आपके फ़ोन नंबर वगैरह में, तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी जानकारी मैंने आपको बता दी है। आप इस प्रकार फॉर्म भर सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी? जानकारी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि कोई विद्यार्थी जो भी फॉर्म भरना चाहता है, समाज सेवा करना चाहता है, या फिर वो जो है गांव में उसका नंबर आ जाता है और वो वहाँ पर ही रह करके वॉलंटियर का काम करना चाहता है, तो 5,000 रुपये में लगभग, तो दोस्तों देख पढ़ाई भी कर सकता है और वहाँ पर मतलब नॉर्मली काम कर सकता है। या फिर आजकल आपको पता है कौन जाता है, ठीक है, तो आप थोड़ा बहुत जुगाड़ लगा के, मैं तो समझा देता हूँ बात आपको कि कैसे क्या करना है, तो उस हिसाब से आप काम कर लीजिए। आपको जैसा भी ठीक लगे तो आप लोग जो है फॉर्म भर दीजिए। जो भी आसपास, जो भी अपने अपने ज़िले में तो भर ही दीजिएगा, कहीं आपके गाँव में आ जाएगा तो आप वहाँ पर कर लीजिएगा। ठीक है, टाइम पास के लिए तो आप लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। कोई आपका जानकार है वो फॉर्म भरने के लिए इच्छुक है तो वहाँ तक वीडियो ज़रूर पहुँचाइए। धन्यवाद मित्रों।